A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. बच्चों, आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको इसी चैनल पर केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक की सभी वीडियोस मिल जाएगी। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट के साथ। हमारी वर्कशीट का नंबर है 132। आज डेट है 15 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है वर्क्स विद नंबर अप टू 100। मतलब हम नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं अप टू 100 तक के नंबर्स के साथ काम करना। बाय स्प्लिटिंग नंबर्स इनटू टेंस एंड वंस, नंबर्स को टेंस और वंस में स्प्लिट करके। चलिए देखते हैं कैसे। बांसुरी वाला और चूहे, ये है पार्ट 1। एक गांव में बहुत सारे चूहे आ गए। बहुत सारे क्या आ गए? चूहे। घरों के अंदर चूहे, बाहर चूहे, सभी तरफ चूहे ही चूहे। चूहों को भगाने के लिए वहां एक बांसुरी वाला आया। उसने कहा, मैं सभी चूहों को एक टोकरी में बंद कर दूंगा, लेकिन हर एक चूहे के लिए मैं सोने का एक सिक्का लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने बोला, मैंने 82 चूहों को टोकरी में बंद कर दिया है। सबने चौंक कर पूछा, सबने हैरान होकर पूछा, उसने इतनी जल्दी इतने सारे चूहों को कैसे गिन लिया? चलिए एक बार इस कहानी को अपने शब्दों में कर लेते हैं। एक बार एक गांव में बहुत सारे चूहे, अंदर चूहे, बाहर चूहे, ऊपर चूहे, नीचे चूहे, सब तरफ चूहे ही चूहे। तभी उस गांव में एक बांसुरी वाला आया। उसने कहा, मैं इन सब चूहों को एक टोकरी में बंद कर दूंगा, पर मैं एक चूहा बंद करने का एक सोने का सिक्का लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने बोला, मैंने 82 चूहों को टोकरी में बंद किया है, इसका मतलब मुझे 82 सिक्के सोने के मिलने चाहिए। सब हैरान हो गए कि उसने इतने सारे चूहों को कैसे इतनी जल्दी गिन लिया। तो उसने कहा, ये तो बहुत आसान था। मैंने इन 2 तरह के कार्डों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, पहले तरह का कार्ड ये है जो एक ट्रायंगल है जिस पे 1 लिखा हुआ है। ये हमारा दूसरा कार्ड है जिस पे 10 लिखा हुआ है, जो कि स्क्वायर शेप में है। फिर उसने बोला, मैंने एक चूहा गिना और एक कार्ड अपनी जेब में रख लिया। वो चूहा गिनता जाता और ये जो ट्रायंगुलर कार्ड है इसको अपनी जेब में रखता जाता। मैंने 2 चूहे गिने और 2 कार्ड, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है, ऐसे 2 कार्ड अपनी जेब में रख लिए। जब मेरे पास 10 ऐसे कार्ड हो गए, ये देखिए, जब उसके पास 10 ये ट्रायंगुलर कार्ड हो गए, तो उसने उन कार्ड के बदले अपनी जेब में यह वाला, ये जो स्क्वायर शेप का है जिस पे 10 लिखा हुआ है, ये वाला कार्ड रख लिया। मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगुलर शेप के 10 कार्ड जिन पे 1111 नंबर लिखा हुआ है, किसके बराबर हैं? वो हैं एक स्क्वायर कार्ड जिसके ऊपर 10 नंबर लिखा हुआ है। 20 चूहों के लिए उसने 2 कार्ड, मतलब कि इस शेप के, ये जो स्क्वायर शेप के हैं, 2 कार्ड जेब में रखे। जब मैंने सारे चूहे पकड़ लिए, तब उसने अपनी जेब में देखा कि जेब के अंदर 8 तो ऐसे स्क्वायर कार्ड्स हैं और 2 ये ट्रायंगुलर शेप के कार्ड हैं। इसका मतलब अगर 8 ऐसे कार्ड हैं, एक कार्ड का मतलब 10, तो 8 कार्ड का मतलब 80। चलिए करते हैं ये कैसे आया। देखिए, एक कार्ड का मतलब है 10, 2 कार्ड का मतलब 20, 3 कार्ड का मतलब 30, 4 कार्ड का मतलब 40, 5 कार्ड का मतलब 50, 6 कार्ड का मतलब 60, 7 कार्ड का मतलब 70 और 8 कार्ड्स का मतलब 80।
तो उसने कहा जब मैंने सारे चूहे पकड़ लिए तो मैंने मेरे जेब के अंदर देखा, मेरे जेब में 8 स्क्वायर कार्ड्स मतलब कि ऐसे कार्ड्स थे। तो ये हो गया 80 और 2 ट्रायंगुलर कार्ड ये वाले कार्ड थे, तो ये हो गए 2। इसका मतलब मेरी टोकरी में 82 चूहे हैं। चलिए नीचे दी गई तालिका में चूहों की संख्या देखिए और बताइए कि बांसुरी वाले की जेब में कौन कौन से कार्ड्स होंगे कि उसने इतने चूहे गिने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कितने चूहे गिने? 25। तो 25 चूहों के लिए 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए अब अगला करते हैं। अगले में है हमारे पास 34। तो 34 को जब हम 2 भागों में बांटेंगे, 10s और 1s में बांटेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 30 और 4। तो 30 के लिए हम कितने कार्ड्स रखेंगे? 30 के लिए हम रखेंगे 10, 20 और 30। मतलब कि कितने कार्ड्स रखे 30 के लिए? हमने 30 के लिए रखे 10 कार्ड्स। अब कितने बच गए हमारे पास? हमारे पास बच गए 4। तो इन 4 का हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। 1, 2, 3, 4। चलिए फिर से काउंट करते हैं ट्रायंगल। 1, 2, 3, 4। अभी देखिए बन गए हमारे 34, है ना। चलिए अब देखते हैं 40 के लिए हम क्या करेंगे। 10, 20, 30, 40 बन गए हमारे 40 के 40। तो इस वाले के अंदर इसका मतलब कितने चूहे हैं? 40। और 40 के लिए हमारे 4 ऐसे स्क्वायर कार्ड्स आएंगे। फिर से काउंट करें। 10, 20, 30, 40। अगला वाला है 55। अब 55 को 2 संख्याओं में 1s में और 10s में तोड़ लीजिए। जब 10s में तोड़ेंगे तो आएगा 50 और 1s में बचेगा 5। तो चलिए करते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। हो गए 50। अब इसके बाद हमें 5 और लगाने हैं। तो 5 के लिए हम क्या बनाएंगे? ट्रायंगल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। 1, 2, 3, 4 एंड 5। काउंट करें इन्हें। ये हैं हमारे 10 10 के। 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। चलिए बच्चों अब आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी है 78। अब इसको 2 भागों में बांटोगे तो क्या आएगा? 70 और 8। 70 और 8। चलिए काउंट करते हैं। तो हमें 70 के लिए 7 ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। बनाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। और 8 के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? ट्रायंगल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए इन्हें काउंट करें बच्चों। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। ये भी हो गए। चलिए अब बात करते हैं पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है उसकी। बच्चों से पूछें कि अगर घर में बहुत सारे चूहे आ जाएं तो क्या होगा, उन्हें भगाने के लिए वे क्या करेंगे। जब मैंने बच्चों से पूछा तो उनका जवाब था हम घर में बिल्ली ले आएंगे। हम चूहों को पकड़ने के लिए घर में क्या ले आएंगे? बिल्ली। एक बच्चे ने बोला मैं बहुत सारे चूहे पकड़ने के पिंजरे ले आऊँगा, मैं कटहरे ले आऊँगा चूहे पकड़ने के। तो आप भी बच्चों से इस तरीके से पूछिए कि चूहे भगाने के लिए वह क्या करेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को बच्चों की टीचर्स के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा आज का जो कोविड के विरुद्ध उचित व्यवहार है वो है कि हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है ताकि हम भी बचे रहें और हमारे सामने वाले भी सुरक्षित रहें। बच्चों अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।